हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं क्लास 8 पॉलिटिकल की बुक, सोशल एंड पॉलिटिकल की ये बुक है क्लास 8वीं क्लास की, और चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने, ये सेकंड पार्ट था, मैंने सेकंड पार्ट है। क्या नाम है इस चैप्टर का? कानूनों की समझ। अगर आपने स्टार्टिंग से ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बताया वही पूरा चैप्टर है। अगर आप वो स्टार्टिंग की जो वर्डिंग है वो मैंने जो बोली थी, थोड़ा बहुत बोला था, ऐसे ही ओरल ही बोला था, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपको। वो मतलब एक साथ कई चैप्टर्स को कवर करता है। वो आगे के जो चैप्टर्स होंगे ना इस बुक के, वो वही हैं जो मैंने बेसिक सी चीज़ बताई थी, उनको ही डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, जब हमने स्टार्ट करा था तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे इस चैप्टर में जो डिस्कस करने हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? नए कानून किस तरीके से बनते हैं। पहले तो अगर आपने देखो फर्स्ट वीडियो ना देखा हो ना, प्लीज़ उसको देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप इसी 8th क्लास से संबंध रखते हैं तो। व्हाट इट्स मीन, अगर आप 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, if you are studying in 8th class you can watch that video. That will be very beneficial for you. हाँ, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कानून कैसे बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिखा है, कैसे बनते हैं कानून। कानून मैंने बताया था, कानून कैसे बनते हैं, संसद में बनते हैं। संसद क्या होती है वो भी बताया था, तो आप उसको देखना। अगर आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर अभी नहीं पता तो आप उसको देखना। ओके, जो कानून होते हैं वो कहाँ बनते हैं? संसद में। संसद में तो बनते हैं। सांसद जो होते हैं, जिनको चुनकर हम अपने वोटिंग देते हैं, वोट देकर जिनको हम भेजते हैं संसद में, वो लोग मिलकर कानून बनाते हैं कोई भी, है ना। अब यहाँ पे कि कोई भी कानून बनता कैसे है? कानून तो चलो वो बनाते हैं ना, जो ये जो संसद में है, ये कानून बना रहे हैं, लेकिन ये कानून की स्टार्टिंग कैसे हुई? हाँ, कानून बना तो बना कैसे? तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि जैसे अगर नॉर्मली कोई भी कानून आज के टाइम पर जो है वो ऐसे थोड़ी ना आ गया। पीछे का कुछ तो बैकग्राउंड होता है ना उसका, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना उससे रिलेटेड कि वो कानून लाना पड़ा। तो यहाँ पे वही बताया रखा है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है, यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझा रखा है, तो चलो मैं ये एग्जांपल देकर आपको अच्छे से समझा दूँ। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो लेडीज़ के ऊपर घरेलू हिंसा के ऊपर एक कानून बनाया गया, ठीक है। घरेलू हिंसा के ऊपर 2006 में कानून बना था, ठीक है। 2006 में कानून बना। ये कानून बना तो बना कैसे? देखो, इसकी मांग कैसे स्टार्ट हुई। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वैसे ही बोला हुआ है कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ एक लेडी का नाम भी इधर लिया हुआ है, कुसुम करके हैं कुछ। चलो सिंपली अगर वो बात करें हम, देखो कोई भी है, घर में है, मतलब किसी भी कोई भी लेडी है, कोई औरत है, उनके साथ अगर घर में मार पिटाई करी जाती है, उनके साथ उन्हें गालियाँ वालियाँ दी जाती हैं, या उन्हें टॉर्चर करा जाता है, किसी भी तरीके का वो टॉर्चर हो सकता है, मानसिक टॉर्चर हो सकता है और शारीरिक टॉर्चर भी हो सकता है, किसी तरीके की भी वो हिंसा हो सकती है, तो उसको घरेलू हिंसा बोलते हैं। तो पहले ऐसा ही बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, होता था। तो फिर क्या हुआ कि भाई अब पहले तो यही होता था ना, पहले औरतों को, आज के टाइम पर तो काफ़ी औरतें अवेयर हैं सारी चीज़ों से, और अब पढ़ने वढ़ने लग गई हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें पहले से वो पता होती हैं। तो अब वो अगर उनके साथ कुछ गलत होता भी तो वो आवाज़ उठा देते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना। पहले तो मतलब औरतों को मतलब कोई ज़्यादा अधिकार ही नहीं थे। यहाँ तक पहले पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। अगर थोड़ा बहुत क्या, अगर उनके साथ कुछ गलत होता भी था तो
तो उन्हें क्या लगता था कि भाई ये तो नॉर्मल ही है, सबके साथ हो रहा है, सबको सहना पड़ता है, ये वो, तो ऐसी चीज़ें हो जाती थी। तो वो घरेलू हिंसा की चीज़ें चलती थी ऐसा, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अब ऐसा हुआ जैसे थोड़ा थोड़ा जब औरतों में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ आने लग गई, कुछ चीज़ें मतलब अवेयर होने लग गई ये चीज़ों से कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या, उसके खिलाफ थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाने लग गई, कंप्लेन करने लग गई। फिर कंप्लेन करने लगी तो यहाँ तक कि जैसे पहले तो ये भी तो होता था ना, कंप्लेन करती भी थी तो जो ये पुलिस थाने वगैरह होते थे वहाँ पे उनकी आवाज़ें भी नहीं सुनी जाती थी। आवाज़ें सुनने का मतलब कि उनके साथ जो हुआ उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही भी नहीं करी जाती थी, क्योंकि पुलिस थानों में भी आदमी जेंट्स ही होते थे और फिर उसकी वजह से वो करते नहीं थे। फिर धीरे धीरे कुछ औरतें इकट्ठा होने लग गई। इकट्ठा होते होते उन्होंने संगठन बनाना स्टार्ट कर दिया, संगठन बनाने लग गए और दूसरी औरतों की मदद करने लग गए जो जिनके साथ ये घरेलू हिंसाएं होते गई। फिर ये जब ये थोड़ा मजबूत सा हो गया संगठन, फिर ये लोग क्या करने लग गए, मांगे उठाने लग गए, सरकार से बोलने लग गए। इन सब जो ये ग्रुप बने, इन ग्रुपों ने क्या करा, ये जो जिनको हम वोट डालकर भेजते हैं वहाँ पर संसद में, उन तक आवाज़ें पहुँचाई। ठीक है, उन तक आवाज़ पहुँचाई कि भाई ये गलत चीज़ें होती हैं यहाँ पर, हाँ ऐसे होती हैं, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, ये हो इस पर कुछ कानून बनना चाहिए। तो ये सब हुआ। फिर क्या होता है, वो जो सांसद है, देखो संसद और सांसद में भी कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ भी मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, अगर आपने ना देखा तो देखना, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, है ना। चलो फिर भी देख लो। सांसद, देखो संसद, संसद संसद मीन्स पार्लियामेंट, फिर यहाँ पे आ का डरने लग गया तो सांसद बन गया पार्लियामेंटेरियन। तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत। तो अगर मैं संसद बोल रही हूँ मीन्स वो प्लेस हो गया, और सांसद मीन्स वो व्यक्ति हो गया जो यहाँ पे गया है चुनकर। ओके, तो वो सांसद है, जो सांसद को बताई गई चीज़ें, फिर सांसद क्या हुआ, संसद में जाकर उसने आवाज़ें उठाई। जब बिल विल कोई उन्होंने क्या करा, जो और दूसरे लोग हैं उन सब के साथ, और दूसरे जो सांसद हैं उनके सामने अपनी बात रखी कि भाई मेरे एरिया में, जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, उस एरिया में इस तरीके की समस्या हो रही है ना, इस तरीके की समस्या जन्म ले रही है या इस तरीके की समस्याएं हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए। तो उसने आवाज़ उठाई। फिर और जो दूसरे पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने भी उस पर विचार करा, हाँ भाई सही कह रहे हो, ये एक गंभीर समस्या है, या कैसी जो भी समस्या है उस पर वो बहस करते हैं, आपस में सोचते समझते हैं, आपस में बातें करते हैं, वाद विवाद होते हैं कि भाई, और फिर धीरे धीरे फिर उस पर कोई कानून लाया जाता है, कानून लाया जाता है, और कानून लाकर फिर वही संसद में पास करा जाता है। संसद में पास कर दिया, फिर और सबने वोटिंग करी। वोटिंग देकर मतलब अगर समर्थन और असमर्थन का होता है ना कि भाई कौन उस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन असपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो उसको समर्थन, सारे लोग समर्थन करते हैं, जो भी बहुमत जो भी निश्चित करा हुआ है, वो अगर बहुमत मिल जाता है, मतलब ज़्यादा लोग सहमति दे देते कि हाँ भाई ये पेश होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, और फिर इसको यहाँ पास हो गया, फिर राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा लायक होता है, फिर वहाँ पे चला गया, राष्ट्रपति के पास चला गया, बस बिल बन गया, मतलब ये कानून बन गया, कानून का रूप ले लेता है। इस तरीके से कोई भी कानून बनता है, इस तरीके से नए कानून बनते हैं। क्लियर हो गया ना, अब ये पूरा का पूरा ही कवर हो गया, मैं आगे जाके वो एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप मैं आपको इधर दिखाऊं भी थोड़ा सा, यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, एक मिनट मुझे, यहाँ पे बस ये एग्जांपल ही दे रखा है। आप अगर आपके पास बुक होगी, आपके सब्जेक्ट का होगा, तो आप इसको पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाना है कि मतलब एक लेडी की कहानी है यहाँ पे। फिर 2000 काफ़ी टाइम से इसके साथ गलत हो रहा था, फिर धीरे धीरे आवाज़ें उठाई जा रही थी, लेकिन कानून कब आया, 2006 में जाके कानून आया, 1999 96 ऐसा हो रहा था। तो ये यहाँ पे यही सब है। ओके, बस यही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। अभी ये थर्ड क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन मतलब इसी चैप्टर का कानूनों की समझ का थर्ड क्वेश्चन, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अलोकप्रिय क्या होते हैं, देखो लोकप्रिय होता है, आ को हटाओ,
लोकप्रिय, लोकप्रिय मीन्स फेमस, और अलोकप्रिय जो अनफेमस होता है, जो फेमस नहीं होता, जो मतलब अलोकप्रिय, जो लोगों को प्रिय नहीं लगता, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसे अलोकप्रिय कहते हैं। और इसका मतलब होता है विवादास्पद होता है। वो बोले विवादास्पद का मतलब होता है कि भाई जिसमें विवाद स्टार्ट हो जाते हैं, विवाद कि भाई ये सही नहीं है, इसमें मतलब कमियां निकालने लग जाते हैं, विवाद, दंगे फसाद वाली जो चीज़ें हैं वो होने लग जाते हैं। हाँ, सहमति असहमति वाली जो चीज़ें होने लग जाती है वो विवादास्पद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है कि कोई भी कानून अलोकप्रिय। क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, अगर हम स्टार्टिंग वाले वर्ड उसके पेज की बात करें कि कोई भी कानून क्या अलोकप्रिय भी हो सकता है या विवादास्पद भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब जैसा कि अगर आप लोगों ने सुना होगा, आई डोंट नो ना व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप कब ये वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही 2000, अगर हम ये 19-20 की बात करें, 19-20-21, सॉरी 20 और 21 की स्पेशली बात करें, 20-21 की, तो कृषि कानून के ऊपर आंदोलन चल रहा था किसानों का, है ना, आंदोलन चल रहा है। और क्या चल रहा था, क्यों? कृषि बिलों पर ही चल रहा था, क्योंकि जो सरकार है, सरकार ने कृषि कानून बनाए, वो भले ही क्या हो, भले ही वो कानून संविधान के अनुसार है, संवैधानिक रूप से अगर हम उसको देखें ना, उस कानून को पूरी तरीके से ठीक है, मतलब उसके संवैधानिक रूप से उसमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन वो क्या है, कानून क्या हो गए, अलोकप्रिय हो गए, विवादास्पद हो गए, उनमें विवाद स्टार्ट हो गए, विवाद शुरू हो गए कि भाई ना लोगों को पसंद ही नहीं आया वो। यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, इसमें भी यही सिंपली यही चीज़ें दे रखी हैं कि भाई कोई भी कानून विवादास्पद या अलोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि देखो, भले ही वो कानून कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से एकदम करेक्ट हो, लेकिन लोगों को जिनके लिए वो कानून बनाया गया है, उन्हें अगर उसमें लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को बनाया है, ये कानून लाई है, या इससे जनता का भला नहीं होना, इससे सरकार को फ़ायदा होना है, तो उस पर क्या लोग आवाज़ उठाने लग जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई भी होती है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं कोई भी कानून, और फिर बस अब तो वो कानून, कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कह दी गई है कि अब वापस लिया जा रहा है, अब थोड़ा सा वापस ले लिया है उन कृषि कानूनों को, तो यहाँ पे वही दे रखा है। और फिर अगर जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता, कोई भी कानून अगर अच्छा नहीं लगता, तो वो कैसे उसका विरोध करते हैं, जैसा कि वैसे ही धरने देकर ना, रैलियाँ निकाल कर, धरने देकर और एडवर्टाइज देकर, अखबारों में ले लो या न्यूज़पेपर जो होते हैं उनमें ले लो, या टीवी जो टीवी न्यूज़ होती हैं उनमें ले लो, रेडियोज़ वगैरह हो गए, बहुत सारे वो होते हैं ना, बहुत सारे माध्यम होते हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। अगर लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है तो वो अपनी बात को पहुंचाते हैं, फिर बस वो सरकार उस पर विचार करती ही है, और बस इस तरीके से फिर वो कानून वापस ले लिए जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, आप पढ़ोगे आपको एकदम क्लियर होना है। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर आपने वो क्या करा हो 7th क्लास की, ये कौन सी क्लास की, 8th क्लास की, 7th क्लास की, अगर पॉलिटिकल की जो बुक है अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स में ही ये समानता का अधिकार वाला चैप्टर था, उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि भाई क्या होता है कि भाई, तो इसमें कुछ नहीं है, वही सब चीज़ है कि भाई एक लेडी होती है, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उसकी वही कहानी दे रखी है, जो पहले ये रोजा पार्क्स करके उसका नाम था। अफ्रीका में मतलब जैसे होते हैं अमेरिका की अगर बात करें ना, वहाँ पे काले गोलों के ऊपर हमेशा विवाद चला रहता है कि पहले के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ थी कि भाई जो गोरे हैं उनकी अलग अलग चीज़ें, उनकी अलग कॉलोनियाँ, अलग स्कूल्स, अलग चीज़ें, और काले लोगों की अलग, तो भेदभाव देखो, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो बाद में आज़ाद हुई, उन देशों में हम ज़्यादातर अगर हम बात करें स्पेशली भारत की, भारत में किस तरीके का भेदभाव था, भारत में जातिगत भेदभाव, अमीरी गरीबी का जातिगत भेदभाव हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें जो काफ़ी टाइम से क्या है,
फ्री हैं, मतलब स्वतंत्र हैं। तो उनकी अगर बात करें तो उन देशों में क्या है, उन देशों में जातिगत भेदभाव नहीं है। उन देशों में एक तो इकोनॉमिक हम चीज़ें देख सकते हैं, अमीरी गरीबी का चीज़ें देख सकते हैं, और ये काले गोरों वाला सिस्टम था पहले। अब भी कहीं ना कहीं अगर हम जाके देखें ना, तो अब भी कहीं ना कहीं हमें काले गोरों वाला जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही है कि ये पार्क्स, रोज़ा नाम की एक लेडी होती है, वो कानून का विरोध कर रही होती है। कौन से कानून का? जो वहाँ पे बनाया गया था कि भाई अगर काले लोग हैं तो उनको जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मतलब जो सार्वजनिक चीज़ें जैसे बस स्टेशन हो गया, स्कूल्स हो गए, या रेलवे स्टेशन, रेलवे हो गए, ये सब जो चीज़ें होती हैं पब्लिक चीज़ें जो होती हैं, सार्वजनिक जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर होगा, इनको क्या क्या करना होगा। मतलब क्या करना होता था कि भाई अगर ये किसी सीट पर बैठे हैं और वो सीट सारी फिल है और कोई आदमी, वो मतलब आदमी नहीं, कोई गोरा आ गया, कोई गोरा इंसान आ गया, मतलब वही सफ़ेद चमड़ी का फालतू का ये चमड़ी चक्कर, ये सिंपल जैसा बने हो आराम से रहो, क्या फालतू की चीज़ों में लग। फिर अगर देखो आ भी जाता था तो फिर क्या करना होता था, अगर कोई ये डार्क कलर वाला इंसान अगर आगे बैठा हुआ है तो उसे उठकर पीछे जाना होता था। आगे कौन बैठेगा? गोरे वाले लोग बैठेंगे। तो ये सब सिस्टम था। तो ऐसी ये जो लेडी थी, ये लेडी भी एक दिन जाके बस में बैठी, ये थोड़ा थकी वकी थी तो वो आगे जाके बैठी। कोई आया आदमी या कोई आया, फिर इसे पीछे जाना था, लेकिन इसने पीछे जाने से मना कर दिया। कह रहा कि मतलब इसने बोला कि मैं क्यों जाऊँ। फिर इसने इस तरीके से फिर इस लेडी पर काफ़ी, इस लेडी को काफ़ी बुरा भला मतलब चीज़ें सहनी पड़ी थी। फिर बाद में फिर ये लेडी वो एक संगठन से मिलकर फिर काफ़ी लेडीज़ का जो संगठन था, फिर उसने आवाज़ उठाई और ये ये जो भेदभाव वाली जो चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी गई। ओके, तो इस तरीके से कोई भी कानून हम ख़त्म करवा सकते हैं। तो बस यही है इसमें, और कुछ है नहीं। ये चैप्टर हुआ समाप्त। बस वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। और हाँ, ये देखो, ये भी मेन चीज़ है कि एक मेन लाइन है कि भाई अगर आपको कोई कानून रद्द करवाना है कि भाई हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम कानून की, उसकी अदालतों की भी शरण ले सकते हैं, अदालतों में जाकर वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर अदालत है जो वो उस पर कार्रवाई करेगी, वो देखेगी। यदि यदि आंदोलन को ऐसा लगता है, अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो उसको वही रद्द ही कर देती है। अगर सरकार उसको, अदालत को लगता है कि भाई हाँ ये जो कानून है, लोग सही हैं, सही कह रहे हैं कि उनके कानून ये किसी की अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो उसको रद्द कर देते हैं। यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी वही सब है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हुआ हो तो दोबारा देख लेना। मतलब एक बार, जैसे होता है ना, एक बार में चीज़ें हमें नहीं क्लियर होती, भले ही हम एक ही चीज़ को सुन रहे हैं, अगर आप इसी को दोबारा से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप इसको, ये सेकंड पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप दोनों को, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को एक साथ देख लीजिए। पहले फर्स्ट देखिए फिर सेकंड, दोनों को देखिए, तो आपको पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाना है। अगर चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे की जो चीज़ें वो भी क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट करा? आप लोगों के लिए ये वीडियोस प्रोवाइड करने अभी स्टार्ट करें हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से भी, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देखें। देखो, ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये एक सेकेंडरी चीज़ होती है। मेन चीज़ क्या होती है कि भाई बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं, भले ही पूरा का पूरा ना सीख रहे हो, बट एक दो वर्डिंग भी सीख रहे हैं ना। अगर आपने 1 घंटे का चीज़ देख रहे हैं, अगर 5 मिनट वाली चीज़ भी, 5 मिनट के लायक भी कोई चीज़ आपने सीखी, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय। छोटे बहन भाई हो आप लोग, बाय बाय। सीखो, चीज़ों को सीखो आप। चलो, बाय बाय।